नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अभी की वन ऑफ द जबरदस्त खबर के बारे में। वैसे तो इतनी सारी खबरें आती रहती हैं, आप मार्केट में है तो आपको पता ही है, एक एक सेकेंड एक एक मिनट में खबरें आती रहती है। जितना खबर करे उतना कम है। लेकिन दोस्तों, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सिर्फ हमारे मार्केट के लिए नहीं, दुनिया भर के मार्केट के लिए। सो एग्जैक्टली खबर क्या है, और अगर आप क्रोनोलॉजी को समझोगे तो लिटरली हम कह सकते हैं कि आर पार वाली स्थिति भी देखने को मिल सकती है। सो एआई बबल की चर्चा। टॉपिक किससे रिलेटेड है? एआई से रिलेटेड है। देखिए, ये कोई खराब बात नहीं है, बट बबल मतलब क्या? बहुत सारे लोगों का ये मानना है, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इन्वेस्टमेंट्स मतलब कंपनियां ज्यादा ही खर्चा कर रही हैं एक पर्टिकुलर चीज को लेकर, और शायद उनको उतना आउटपुट ना मिले। यूएसए, यस, अमेरिका में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पर ये सारी चीजें देखने को मिलती है। और सबसे ज्यादा चर्चा कब से शुरू हुई? जब से एनवीडिया ने $5 ट्रिलियन का वैल्यूएशन टच किया था। इतिहास में ऐसी कोई कंपनी नहीं बनी भाई जिसने कभी $5 ट्रिलियन का वैल्यूएशन टच किया हो, और वो किया एनवीडिया ने पहली बार। और इसके पीछे रीजन यही था कि एआई को लेकर इतना जबरदस्त बूम देखने को मिल रहा है। तो सवाल ये, क्या ये बबल है? और अगर ये बबल है तो क्या ये बबल फटेगा? बड़े निवेशकों की चेतावनी, इस पर कई बड़े दिग्गजों ने कंसर्न रेज किया। बिल गेट्स, उन्होंने भी इस पर अपनी राय दी। एनवीडिया के $5 ट्रिलियन वैल्यूएशन के समय भी उन्होंने बोला कि आने वाले समय में एआई का बबल फटने वाला है। जेफ बीजोस ने भी यही बात कही। अमेरिकन इन्वेस्टर लियोन कूपरमैन ने भी यही पॉइंट रखा। क्रोनोलॉजी समझिए, अगर क्रोनोलॉजी देखोगे तो मजेदार चीजें सामने आती हैं। अमेरिकन मार्केट में इस समय हलचल है। आप जानते हैं, मैं टाइम टू टाइम अपडेट्स देता हूं। सबसे पहले खबर आई कि सॉफ्ट बैंक ने बहुत बड़ा शॉर्ट पोजीशन पैलेंटियर में बनाया था। एनवीडिया में उन्होंने ठीक ठाक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया था, क्योंकि उन्हें लगा कि ये बबल फटेगा। सॉफ्ट बैंक ने अपना $5.83 बिलियन का स्टेक एनवीडिया से निकाल लिया, पूरी तरह एग्जिट हो गए। फिर खबर आई कि माइकल बर्री ने कुछ बड़े शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट किए थे, और अचानक खबर आई कि उनका हेज फंड, उन्होंने काफी पोजीशंस रिड्यूस कर दी। पीटर थियल भी मैदान में। अब आते हैं पीटर थियल पर, बड़े बिलियनर पेपैल, हाँ वही पेपैल, फेसबुक फर्स्ट आउटसाइड इन्वेस्टर पीटर थियल ही थे। पैलेंटियर इनके को-फाउंडर। तो ये छोटे प्लेयर्स नहीं है। सॉफ्ट बैंक ने भी एग्जिट किया। सॉफ्ट बैंक की बात, उन्होंने भी अपना पूरा स्टेक एनवीडिया से निकाल लिया है, लगभग $100 मिलियन के आसपास। क्रोनोलॉजी देखिए, बैक टू बैक बहुत सारी बड़ी एक्टिविटीज हो रही हैं। कुछ लोग प्रॉफिट, कुछ ने सीधे सीधे शॉर्ट पोजीशंस है। एनवीडिया की गिरावट, अब देखिए नंबर्स। पिछले 5 दिनों में एनवीडिया 3.5% से ज्यादा टूटा है। टॉप लेवल से 9 to 10% करेक्शन आ चुका है। अब जस्ट इमेजिन कीजिए, एनवीडिया का मार्केट कैप लगभग $5 ट्रिलियन है। अगर ये सिर्फ 5% भी टूटे तो एक पूरी रिलायंस इंडस्ट्रीज हो जाती है। अगर 10% टूटा तो 2 रिलायंस इंडस्ट्रीज बराबर वैल्यूएशन उड़ जाता है। इतना बड़ा स्केल है। सो अब सबसे महत्वपूर्ण तारीख दोस्तों, 19 नवंबर को एनवीडिया के क्वार्टरली नंबर्स आने वाले हैं। आज फिर ट्यूसडे और फिर वेडनेसडे, बस 2 दिन की बात है। अमेरिकन मार्केट में हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या एनवीडिया नंबर्स को जस्टिफाई करेगा, क्या रेवेन्यू अर्निंग्स उतना दमदार आएगा, क्या वैल्यूएशन का सपोर्ट मिलेगा, या फिर बड़े इन्वेस्टर्स की प्रेडिक्शन सच होगी। एनवीडिया सीईओ की बड़ी बात, अब एनवीडिया के सीईओ की बात कर ले। उन्होंने इन्वेस्टर्स को सरप्राइज करते हुए बोला, नेक्स्ट 2 years में हमारी ऑर्डर बुक इतनी भारी है कि हम लगभग $500 ट्रिलियन, $500 बिलियन तक अर्निंग्स जनरेट कर सकते हैं। ये बहुत एक्सट्रीम प्रेडिक्शन है। इम्पैक्ट कहां होगा? एआई से रिलेटेड सभी स्टॉक्स में यही ट्रेंड देखने को मिलेगा, या तो जबरदस्त जंप या जबरदस्त क्रैश। इसलिए 19 नवंबर की तारीख बहुत क्रूशियल है। नंबर्स आएंगे और मैं आपको आसान भाषा में समझा दूंगा। आप चाहे तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं आपकी कमेंट्स पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा। ठीक है दोस्तों, यही पर वीडियो क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।